हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। हम देखिए एक बेसिक का सीरीज चालू किया हूं मैंने, जिसमें बहुत सारे बेसिक के वीडियोस में डालने वाला हूं। जो मेरा मतलब ये भी है कि बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों का ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि बच्चे जो यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं कम से कम कुछ नॉलेजफुल वीडियोस देखेंगे तो उनके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। ओके, हम डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। भाई डिवीजन मेथड क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए बच्चों, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब नंबर कोई भी नंबर खुद को दो बार मल्टीप्लाई करता है वो हमारे लिए स्क्वायर होता है। जब कोई भी नंबर खुद को दो बार मल्टीप्लाई करता है वो हमारे लिए क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जब उस नंबर का हम रूट निकालते हैं, जब उस नंबर का हम रूट निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी नंबर का रूट निकालते हैं, मीन जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ ट्वाइस वी से इट एज अ स्क्वायर। तो जिस भी नंबर ने खुद को दो बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाला है, उस नंबर का अगर मैं रूट निकालूंगा तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि 4 इंटू 4 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 5 इंटू 5 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5। बट ऐसा सिंपल सिंपल तो हमें 20 तक का स्क्वायर तो मोस्टली बच्चों को बाहर होता है, होना भी चाहिए बिकॉज मेमोरी पावर बढ़ता है उससे। बट उसके ऊपर के अगर नंबर आए और समझो अगर कभी मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाया तो क्या, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना रहता है। मींस परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब क्या, जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 26 का स्क्वायर रूट नहीं पता, बट ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, बट वो इररेशनल हो जाता है ना। तो उसके लिए हम लोग दो पार्ट में इस वीडियो को डील करेंगे। पहला पार्ट जो होगा जिसमें हम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे बट वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक परफेक्ट नंबर चूज करते हैं। ठीक है, सो देखो समझो मैं एक नंबर ले लेता हूं। हाँ, जैसे कि समझो कि मैंने बोला स्क्वायर रूट निकालिए 4225 का, तो लिखा कैसे जाता है, ऐसे 4225। अब मैंने क्या बोला, 4225 का स्क्वायर रूट निकालो, तो डिवीजन मेथड से किया कैसे जाता है। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, 4225 का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। देखो डिवाइड स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टर मेथड। बट जो प्राइम फैक्टर मेथड होता है वो भी सिखाऊंगा मैं अपकमिंग वीडियोस में, तो एक और वीडियो 3 पार्ट बना देंगे अपन। ठीक है, बट जो प्राइम फैक्टर मेथड है उसमें हम लोग सिर्फ जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट अवेलेबल है उन्हीं का ही रूट निकाल सकते हैं। जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं होते वो प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं निकलते, और ये मेथड सबके लिए होता है। तो ये पार्ट 1 किस चीज के बारे में, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। सो देखिए मेथड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पीछे से दो दो नंबर की जोड़ी बनाने का, पीछे से दो दो नंबर की जोड़ी बनाने का, दैट इज देखिए ये। अब तुम बोलोगे सर यहां पे समझो सर किसी का जोड़ी नहीं बना तो अकेला रहेगा वो। ठीक है, पीछे से दो दो नंबर की जोड़ी बनाने का, अगर कोई अकेला रह गया तो रह गया। ठीक है, सो 25 42 जोड़ी बन गई। अब ध्यान से सुनना, पहले जोड़ी के लिए क्या करने का, ऐसे नंबर को सोचो जो खुद को मल्टीप्लाई करे, या फिर चलो ये स्टेटमेंट को गायब करते हैं, ऐसे नंबर को सोचो जिसका स्क्वायर इतना या इतने से कम होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचो, ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर इतना या इतने से कम होना चाहिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 ना, 7 का 49 हो जाएगा, तो यहां ले लेने का 6 6 जा 36। ठीक है, अब जितना इधर लिया ना उतना इधर लेने का, इधर करने का प्लस, इधर करने का माइनस। ओके, 6 + 6 12, यहां पे थोड़ा स्पेस छोड़ने का, 42 - 36 दैट इज 6, और नीचे पूरी जोड़ी एक साथ आएगी। यहां अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अभी 1 2 के बाजू में, 1 2 के बाजू में ऐसा नंबर लो कि जब उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना या इतने से कम होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 1 2 के बाजू में ऐसा नंबर लो कि उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को इतना या इतने से कम आए। सो ये किया तो 4 4 2, बहुत छोटा मिल गया मुझे, चलो 4 ले लेता हूं। सो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 4 1 जा 4, लगभग बाजू में है।
तो एक बार 5 लेकर देख लेता, तो इधर 5 तो इधर भी 5। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे 1 2 4 इंटू 5 कर देते, नहीं बेटा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 1 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6। परफेक्ट स्क्वायर रूट चल रहा है ना। तो कभी भी याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर रूट में मेरे को लास्ट में जो मिलता है वो क्या होता है मेरे लिए, 0 होता है। तो देखो 0 मिल गया और ये 130। अब तुम बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है 130 की? कोई जरूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ मदद करता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, समझा? चलो अभी एक और सम लेता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, बस ज्यादा नहीं, 2-3 सम करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अब देखिए, समझो एक और नंबर लेता हूं मैं। समझो मैंने एक नंबर ले लिया, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं तो आपको भी मजा आएगा। मैंने बोला स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए किसका, 61504 का। मैंने बोला फाइंड आउट करिए स्क्वायर रूट ऑफ 61504 का। पहला स्टेप क्या बोला हूं, आराम से स्टेप स्टेप। मैक्स चीजें समझनी की है, बट थोड़ी चीजें रट्टे मारनी पड़ती है। अब स्टेप क्या समझोगे उसमें, स्टेप को थोड़ा भाईडी करना पड़ेगा ना। सो पीछे से 2-2 नंबर की क्या बना दीजिए, जोड़ी बना दीजिए। तो ये अकेला बच गया ना, कोई नहीं, मैं तो बोला ना अकेला बचने दो, क्या ही प्रॉब्लम है। अब उसके बाद मैंने स्टेप क्या बोला, ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर पहले जोड़ी या उतने से कम होना चाहिए। तो कौन है, 6 है, तो कौन सा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 6 - 4 कितना, 2, ठीक है। अब पूरी जोड़ी को नीचे ले लो तो 1 5 2 1 5। अब 4 के बाजू में ऐसा नंबर लीजिए जब उस सेम नंबर से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो इतना या इतने से कम मिले, तो ये तो बहुत ही कम मिल गया। तो चलो 6 लेकर देख लेता हूं। 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 3 27। अरे भाई ये तो बड़ा हो गया। 5 लेकर देखता हूं, 2 कैरी, ये भी बड़ा हो गया। भाई है कि नहीं, गलत नंबर तो नहीं ले लिया मैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, ये 17। सो देखो 45 × 5 कितना, 2 2 5 था, बड़ा था। तो 44 × 4 मेरे राइट हो रहा है। सो 44 × 4 कितना दे रहा है मुझे, 176। इधर प्लस कर दिया 48 ना। सो ये माइनस किया तो कितना होगा मेरे लिए, 15 में से 6 गया तो 9, 10 में से 7 गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0। तो यहां पे 0 4 ले लूं। अभी 4 8 के बाजू में ऐसा नंबर लू कि सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 4 8 तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। 6 लेकर देखता हूं, 6 6 जा 36, 3 कैरी 48, 3 51, 5 कैरी 29, बहुत ही छोटा हो गया। चलो 8 लेकर देख लेता हूं, तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, 8 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, 7 कैरी 32 और 7 कितना, 39। सो 488 × 8 कितना मिल जाएगा, 3904। इधर +8 कर दूं, यहां पे माइनस 496, ये 0, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 61504 का क्या है, 248। अभी तुम लोग बोलोगे सर हमको क्या समझा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। तो पहला टाइप सबको समझा कि जब परफेक्ट नंबर होंगे तब उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनके नहीं निकलते उनके लिए भी स्टेप यही होता है, बट उसमें थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, उनके बारे में हम अपकमिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सब लोग को ये पार्ट 1 समझा, 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझाया, ठीक है। अभी चाहिए तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूं और मुझे आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। एक आंसर, एक हम निकालिए, रूट निकालिए, दैट इज 8464 का, ठीक है, और मेरे को आंसर बताइएगा। और दूसरा रूट निकालिए मेरे लिए किसका, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं, थोड़ा आपको मजा है, ठीक है, दैट इज 133225 का, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल कर मेरे को क्या बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर
अभी इसके पार्ट 2 में मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, मतलब जिनके रूट्स प्रॉपर नहीं मिलते, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तब तक के लिए ये अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ शेयर करिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, बिकॉज आजकल के बच्चों को नहीं आ रहा है। ठीक है, बेसिक के बहुत वीडियोस बनाएंगे अपन, 50 to 100 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आप ये हर एक चीज़ LCM SCM बहुत कुछ आने वाला है बेटा आगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।